नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीडियो शो में। आज के शो में मैं आपको कुछ खबरों से तो अवगत कराऊंगा ही, साथ ही साथ एक ऑडियो क्लिप भी सुनाने जा रहा हूं। ये एक फ़ोन रिकॉर्डिंग है दो लोगों के बीच में कोरोना के लॉकडाउन के दौरान। और इस ऑडियो क्लिप में जो बातें हैं, जो कन्वर्सेशन है, उससे शायद हमें कुछ सवाल उठाने चाहिए। सवाल ये कि अगर किसी को कोरोना होता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। साथ ही साथ कुछ और ट्रेनिंग वीडियोस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो बहुत वायरल हो रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना भी आप सबको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो शो का। छाले महसूस किए हैं आपने कभी? छाले हुए हैं अगर आपको तो कैसा लगता है? 10 किलोमीटर नंगे पांव अगर इंसान चल ले तो उसको लगेगा कि उसने पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लिया है। और यहाँ एक अजीबोगरीब रास्ता जो सोच के भी अजीब सा लगता है। 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। आधे लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं, और कुछ लोग जब इतना सब होने के बाद भी फाइनली अपने घर पहुंच रहे हैं तो उनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कौन जाना चाहता है? कौन इतना पैदल रास्ता कवर करना चाहता है? कौन कटना चाहता है ट्रेनों के नीचे आके? शायद कोई भी नहीं। लेकिन सच में मजबूरी ऐसी होती है ना कि इंसान को कुछ भी करने के लिए राजी कर देती है। अब एक किस्सा सुनिए। एक इंसान मुंबई से अपना काम छोड़ के अपने गांव वाराणसी जा रहा है। 1400 किलोमीटर का रास्ता पैदल नंगे पांव कवर कर रहा है। 15-20 दिन के बाद जब वो वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि वहां पे उसके गांव वाले उसको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इमेजिन करके देखिए कैसा लगेगा। एक ही ख्याल आएगा ना, और वही ख्याल उसको भी आया। और ना सिर्फ उसको ख्याल आया, उसने आत्महत्या कर ली। और ये एक किस्सा है इन हजारों किस्सों में से जिसे मैंने आपसे शेयर किया। क्या कर सकते हैं हम? यही सवाल कर रहे होंगे। कर बहुत कुछ सकते हैं अगर सच में इच्छा हो तो, जैसे कि सोनू सूद ने किया था। लेकिन वही है ना, हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट लोगों को नीचा दिखाने का, नीचा गिराने का एक बटन दबा हुआ है कि कहते हैं कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं? अरे कम से कम अच्छा तो कर रहे हैं, इस बात की तो खुशी है। तो क्या हो गया अगर वो दिखा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसके लिए मैं आपका ध्यान ज़रूर खींचना चाहूँगा। और वो खबर है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हम सबको मजबूर कर देगी सवाल उठाने में। अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी कोरोना हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, या उसके बाद क्या होगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, 50,000 से पता नहीं लाखों बेड हमने लगा दिए हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई है? आइए जानते हैं एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग के जरिए। सुनिए। जी भैया। किसी सिंगल को किसी अस्पताल में नहीं लिया, हाँ किसी अस्पताल में नहीं लिया किसी सिंगल को। क्यों? तेरे बेड ही नहीं मर रहा। ओ तेरा बोला। अच्छा जी, भाई साहब 4 अस्पताल में घूम गए, 4 अस्पताल में जगह नहीं मिली। चारों अस्पताल में जगह नहीं है? हाँ जी, प्रदेश में के पीए का फोन की करवा दिया तब भी नहीं मिली जगह। ओ तेरा बोला। बताओ। भाई साहब ये कुछ दूर दिखाने का रहा है, मीडिया से दिखा रही है, सब दूर दिखा रही है। अच्छा जी, बताओ। जबकि हाँ, जबकि मीडिया में दिखा रहे कि भैया इतना इतना केस हुआ पड़ा है, और उसके बावजूद भी कह रहे कि भाई इतनी हमारे पास जगह है। ये सब जो खोलने का तरीके है ना, सब वो हो गया, सब मतलब खत्म हो गया ये काम। तो वही ना, अब हमारे पिंकी प्रधान जी तो फिर ओके सोके रहे फिर बंदे हैं। भाई साहब वो घर वापस आ रहे हैं, सोनू को फोन आया 2 दिन पहले मेरे को। अच्छा, अगर ये क्या हुआ, हो गए एडमिट हो गए, कह रहे भैया कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिली, कहीं भी ना बैठ गए। कह के वर्मा के पीए के फोन भी करवा दिया तब भी नहीं मिला। मतलब प्रवेश वर्मा की उन्होंने बात तो रखी लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं जी, काम नहीं हुआ। हाँ, उसने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे दिया फिर भी। सोनू के जीजा ही ना, हाँ। उनकी चाची काम करती है अच्छा। रामनगर अस्पताल में। हाँ, सोनू ये अपना कैलाश अंकल का।
हाँ अच्छा उनकी भी ऊपर लगा तब काम में। उसके बाद बोलो। अच्छा जी, हाँ जी मामला ये ज्यादा खराब है। हाँ हालात ज्यादा खराब है, ये मीडिया हाँ, गलत दिखा रही है, जो भी दिखा रही है। इतना मतलब इतनी अप्रोच लगाने के बाद तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो भैया माहौल ज्यादा खराब है। हाँ माहौल ज्यादा खराब है भैया, कुछ और चक्कर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आप नीचे ही हो? नहीं मैं तो ऊपर कमरे में हूँ। अच्छा तो सुना आपने, इनके किसी रिलेटिव को कोरोना हुआ, वो गए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और ना किसी गवर्नमेंट अस्पताल में। और ये वो लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत पहुँच है, थोड़ी बहुत नहीं, मैं तो कहूँ अच्छी पहुँच है। आप वो सोचिए कि जो इंसान जिसकी कोई पहुँच नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, गरीब तबके का इंसान है, उसके साथ क्या बीत रही होगी। 50,000 बेड का दावा किया था ना अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ एक बेड नसीब नहीं हो रहा है। चलिए इन सीरियस खबरों के बीच में आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। ये खबर आई है जम्मू से। जम्मू में कुछ स्पेशल ट्रेनें निकाली गई हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इस बीच वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी ने हाथों में गिटार लिया और गाया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। और ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप भी इसका लुत्फ उठाइए। दोस्तों ये वीडियो अपलोड हुआ है जम्मू के ट्विटर हैंडल के थ्रू ही। तो जहां एक तरफ हम खबरें सुन रहे हैं कि पुलिसकर्मी लाठी मार रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोस देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और ये खबर आई है चंडीगढ़ से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हम सब जानते हैं ना कि भारत में थूकना कितना आम है। ऐसा लगता है कि परमिशन ग्रांटेड ही है, कहीं भी देखो बस थूका मिलता है आपको। कहीं पान की थूक, कहीं तंबाकू का थूक, कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन अब कोरोना काल में और इसके बाद भी आपने कहीं थूका तो अंजाम ऐसा ही होने वाला है, और होना भी चाहिए, जो आप अभी देखेंगे इस वीडियो। ये खबर है चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ में जब एक शख्स ने बाइक चलाते हुए ज़मीन पे थूका तो वहाँ पे चंडीगढ़ की पुलिस सतर्क हो गई और उसको पकड़ के उसे उस थूक को साफ करवाने को कहा गया। और ये ही होना चाहिए। ऐसा ही जब तक नहीं होगा तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा पाएंगे, क्योंकि थूक में सबसे ज़्यादा मिश्रण हो सकता है इस वायरस का। देखिए वीडियो। ऐसे थूकना अच्छा थोड़ी होता है। बच्चों को साथ जा रहे हो आप, ये गलती कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और इसकी जो सजा है बहुत बड़ी। ऐसा काम नहीं करना कभी आपने, ऐसे दोबारा थूकना नहीं चाहिए। रास्ते साइड में थूको एक जगह जाके। हमारी भूमिका होती है सबकी तरफ। अब हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, समझते हो ना, ऐसे थोड़ी थूकना होता भाई जी। दिखाओ उधर, देखो नाका हमारा कहाँ पे है, देखो नाका कहाँ पे है, हमने कहाँ पे निगाह रखी है आपकी, देखो। चलो आओ, अब देखिए, आगे से ऐसी गलती मत करना। कितनी भयंकर बीमारी है, आगे चलो आप। छोटे बच्चे को आप साथ ले रहे हो, वैसे भी बच्चा आपके साथ है, फिर ऊपर हेलमेट नहीं डाल रखा आपने, काफी लेने जा रहे हो आप। तो दोस्तों इन्हीं खबरों के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। और जाते जाते एक और वायरल वीडियो जो आया है तेलंगाना से। और जंगली जानवर अब बहुत आम हो गए हैं, आसपास कहीं भी मंडरा सकते हैं, तो सतर्क रहिएगा और देखते रहिएगा द वीडियो शो। इस कुत्ते को कोई चुप नहीं।
हाँ